कैसे एक गरीब लड़की के पास अचानक इतना पैसा आने लगा कि वो एक अमीरजादे के पास जाकर भी रहने लग गई। क्या क्या किया आखिर उसने अपने आप को अमीर बनाने के लिए। मीरा एक बहुत ही गरीब लड़की थी। उसकी जिंदगी एक छोटे से शहर के कोने में चल रही थी। वो अपने माँ बाप और छोटे भाई के साथ एक पुराने से घर में रहती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी चावल कम बढ़ जाते थे, कभी दूध का पैसा नहीं होता, कभी बिजली का बिल भरना मुश्किल हो जाता। मीरा रोज सुबह जल्दी उठती, माँ के साथ घर का काम करती, फिर किसी ना किसी छोटी नौकरी पर चली जाती। कभी दुकान पर हेल्पर, कभी कपड़े प्रेस करने का काम, कभी किसी के घर बर्तन धोना। वो थक जाती थी पर फिर भी मुस्कुराती रहती थी क्योंकि उसके माँ बाप उसके सहारे थे। मीरा की माँ अक्सर बोलती, बेटा तू ही हमारी हिम्मत है। मीरा का भाई स्कूल जाता था, उसकी फीस भी मीरा ही भरने की कोशिश करती। एक दिन मीरा एक चाय की टपरी पर काम कर रही थी। वहीं एक आदमी ने उससे कहा, मीरा तुम इतनी मेहनती हो, अपना कुछ क्यों नहीं करती। मीरा ने हैरानी से देखा, मैं? मेरे पास कुछ नहीं है। आदमी बोला, चाय का ठेला लगा लो, मेहनत से सब हो जाता है। मीरा ने सोचा, चाय बनाना तो उसे आता ही था, अगर अपना काम हो जाए तो घर का गुजारा अच्छे से हो सकता है। उसने घर आकर माँ बाप से बात की। बाप ने कहा, बेटा रिस्क तो है पर कोशिश करनी चाहिए। माँ बोली, भगवान तेरे साथ है, जा बेटा तुझे जो करना है वो कर ले। मीरा ने अपनी छोटी बचत निकाली, थोड़ा उधार भी लिया, एक और छोटा सा ठेला लगा लिया। सुबह सुबह वो खुद चाय बनाती, खुद ही कप भी धोती थी, खुद ही कस्टमर को देती। धीरे धीरे लोग आने लगे। उसकी चाय में एक अलग स्वाद था। लोग कहते, इस लड़की की चाय में अपनापन है। मीरा खुश थी, उसकी जिंदगी बदल रही थी। लेकिन तभी एक अजीब बात होने लगी। रोज एक आदमी आता, बहुत अमीर, हाई सोसाइटी वाला, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और क्लासी एटीट्यूड। मीरा को समझ नहीं आता, ये इतना बड़ा आदमी मेरे ठेले पर क्यों? वो रोज आता था, चुपचाप चाय पीता और मीरा को देखता। मीरा नर्वस हो जाती। एक दिन मीरा ने हिम्मत करके पूछा, आप इतने बड़े आदमी हो, यहाँ क्यों आते हो? वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि यहाँ सुकून है। मीरा फिर कंफ्यूज हो गई। उसका नाम था अरमान। अरमान एक बिजनेसमैन था। उसकी कई कंपनीज थी, लेकिन उसके दिल में खालीपन था। मीरा का सिंपलपन उसे अच्छा लगता था। अरमान रोज सिर्फ चाय के लिए नहीं, मीरा के लिए आता था। एक दिन अरमान थोड़ा नशे में था। उसने मीरा से कह दिया, मीरा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और अपने हाथ में थाम लिया। मीरा शॉक हो गई। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरमान उसका हाथ थामते हुए प्यार से बोला, क्यों नहीं हो सकता? मीरा ने कहा, मैं गरीब हूँ, आप अमीर हो, ये मुमकिन नहीं। और मीरा ने अपना हाथ छुड़ा लिया। अरमान ने कहा, मैं तुम्हारे दिल से प्यार करता हूँ, तुम्हारी गरीबी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मीरा बोली, आपको और लड़कियां मिल जाएंगी। अरमान बोला, पर मुझे तुम चाहिए। मीरा ने मना कर दिया, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे साहब। मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, सोच लो मीरा। मीरा जैसे उसके अंदर कुछ हो गया था। अरमान ने उसको टच किया था, उसका हाथ पकड़ा था, जैसे उसके अंदर एक खलबली मच गई थी। मीरा घर आई।
उसने अपने माँ बाप को बताया। माँ ने कहा, बेटा अगर सच में वो तुमसे प्यार करता है तो शादी कर ले। बाप ने कहा, बेटा किस्मत सबको एक बार मौका ज़रूर देती है, क्या पता तुझे ये मौका ही दिया हो। मीरा का दिल डर रहा था। अगली सुबह अरमान फिर आ गया। चाय पीने के बाद उसने पूछ डाला, मीरा तुमने क्या सोचा मेरे बारे में? मीरा ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में प्यार करते हो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तब तो अरमान खुश हो गया। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा मीरा। और फिर दोनों की शादी भी हो गई। मीरा की तो जैसी जिंदगी ही बदल गई। चाय का ठेला भी बंद हो गया था। अरमान उसे अपने महल जैसे घर ले आया। बड़े बड़े कमरे थे, नौकर, गाड़ियाँ। मीरा आंखों से सब देखती रह गई। अरमान उसे बहुत प्यार करता था, हर चीज़ का ख्याल रखता। 6 महीने तक मीरा को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन मीरा का दिल अभी भी खाली था। उसके अंदर अरमान के लिए प्यार ही नहीं जाग रहा था। शादी एक डिसीज़न थी, मोहब्बत नहीं। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ भी लेने वाली थी। क्या आने वाला था आखिर मीरा की लाइफ में? मीरा अब अरमान के महल जैसे घर में रहने लगी थी। हर सुबह एक अलग जिंदगी होती। नौकर ब्रेकफास्ट लेकर आते, महंगी साड़ियाँ वार्डरोब में सजी रहती। हर चीज़ परफेक्ट थी। अरमान मीरा को एक रानी की तरह रखता था। वो कहता, मीरा अब तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। मीरा बस मुस्कुरा देती, पर उसके दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। अरमान का प्यार सच्चा था, लेकिन मीरा का दिल अभी भी उस प्यार को अपना नहीं पाया था। वो सोचती, मैंने शादी तो कर ली, पर क्या मैं खुश हूँ? क्या मेरी वो सभी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं जो मैं चाहती हूँ? 6 महीने ऐसे ही बीत गए। अरमान ने मीरा को कभी कुछ गलत नहीं कहा, कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। हर वक्त उसका ख्याल रखता, पर मीरा के दिल में वो अट्रैक्शन आया ही नहीं था। अरमान ऑफिस जाता, मीरा घर में अकेली रह जाती। उसके पास सब कुछ था, पर अपनापन नहीं था। एक दिन अरमान घर आया और बोला, मीरा कल मेरे चाचा का बेटा आ रहा है, कुछ दिन यहीं रुकेगा। मीरा ने सिर हिला दिया। अगली सुबह एक स्मार्ट सा लड़का घर में एंटर हुआ। उसके कपड़े मॉडर्न, बात करने का स्टाइल कॉन्फिडेंट, और आंखों में एक अलग ही चार्म था। अरमान ने इंट्रोड्यूस किया, मीरा ये रोहित है, मेरा कज़न। रोहित ने स्माइल की, हेलो भाभी। मीरा ने नॉर्मल तरीके से जवाब दे दिया, हेलो। रोहित ने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, भाभी आप बहुत सिंपल और अच्छी लगती हो। मीरा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई, पर उसने इग्नोर कर दिया। अरमान रोज ऑफिस चला जाता था। मीरा घर में अकेली होती। रोहित अक्सर लिविंग रूम में आकर बैठ जाता, कभी टीवी देखता, कभी फ़ोन चलाता, कभी मीरा से बात करने लगता। एक दिन रोहित बोला, भाभी आपको यहाँ बोर नहीं लगता? मीरा ने हल्की आवाज़ में कह दिया, लगता है। अरमान भैया बिजी रहते हैं ना? रोहित बोला। मीरा चुप हो गई। रोहित समझ गया, मीरा अकेली है। वो फिर बोला, आप चाहो तो मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ। मीरा ने बस स्माइल कर दिया। धीरे धीरे रोहित और मीरा की बातें बढ़ने लगीं। कभी गार्डन में, कभी टेरेस पर, कभी किचन में। रोहित मीरा को हंसाने लगा। मीरा को पहली बार फील हुआ कि उसे कोई समझ रहा है। एक दिन मीरा बालकनी में खड़ी थी। रोहित आया
और उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया। भाभी, आपकी आंखों में सैडनेस है। मीरा शॉक हो गई और उसने झटके से खुद को छुड़ा लिया। तुम्हें कैसे पता? रोहित बोला, मैं फील कर सकता हूँ। मीरा का दिल हिल गया। उसे लगा अरमान मुझे सब देता है, पर रोहित शायद मुझे समझता है। वो कंफ्यूजन में आ गई। रोहित धीरे धीरे मीरा के करीब आता गया। कभी उसको टेरेस पर हाथ में हाथ पकड़ के खड़ा रहता, कभी उसकी गले में अपनी बाहें डालकर हल्की सी उसके साथ छेड़छाड़ करता। अरमान को इन सब का कुछ पता नहीं था, क्योंकि अरमान ब्लाइंड ट्रस्ट करता था। एक दिन मीरा रो रही थी। रोहित ने पूछा, क्या हुआ भाभी? मीरा बोली, अरमान बहुत अच्छा है, पर मैं उससे प्यार नहीं कर पाई। रोहित ने धीरे से कहा, कभी कभी दिल किसी और को चुनता है। शायद आपके दिल ने मुझे चुना है। मीरा ने रोहित को देखा। उस पल मीरा को लगा शायद वो रोहित के लिए कुछ महसूस कर रही है। अब रोहित का रूटीन बन गया था। अरमान जैसे ही ऑफिस जाता, रोहित मीरा के पास आ जाता। वो दोनों घंटों बात करते। मीरा अपनी लाइफ शेयर करती। रोहित उसे स्पेशल फील करवाता। कभी उसकी गोद में लेट जाता, कभी उसके कंधे पे सर रखता, कभी अपने कंधे पर उसका सर रखता और उसको धीरे धीरे सहलाता। मीरा को लगने लगा, यही तो प्यार है। धीरे धीरे मीरा का दिल अरमान से दूर होता गया और रोहित के करीब आता गया। एक दिन मीरा ने रोहित से कहा, रोहित, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और चूम लिया। मैं भी भाभी आपको पसंद करने लगा हूँ। मीरा के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने पूछा, तो तुम साथ रहोगे मेरे? रोहित थोड़ा रुक सा गया, फिर बोला, मीरा, तुम्हारे पास अरमान का पैसा है, महल है। मीरा बोली, मैं सब छोड़ दूंगी तुम्हारे लिए। रोहित, पागल हो? बिना पैसों की जिंदगी नहीं चलती। मीरा शॉक हो गई। तुम प्यार से ज़्यादा पैसा सोचते हो? रोहित बोला, प्यार तभी टिकता है जब सिक्योरिटी हो। मीरा का दिमाग हिल गया। रोहित ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो तो अरमान की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होनी चाहिए। मीरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मीरा बोली, ये गलत है। रोहित, दुनिया ऐसे ही चलती है मीरा। मीरा कंफ्यूज थी। वो प्यार और लालच के बीच फंस सी गई थी। एक दिन रोहित और मीरा एक कमरे में बात कर रहे थे। तभी अरमान बिना बताए घर आ गया। वो कुछ इम्पोर्टेंट फाइल भूल गया था। दरवाज़ा खुला था। अरमान अंदर आया और उसने जो देखा उसका दिल टूट गया। उसने उन दोनों को नग्न अवस्था में बेड पर प्यार करते हुए देख लिया था। अरमान की आंखों में गुस्सा, दर्द, हार्ट ब्रेक सब एक साथ हो गया। मीरा! मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। रोहित भी शॉक हो गया था कि अचानक ये कैसे आ गया। अरमान कांपते हुए बोला, मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुमने मेरे साथ ये किया? मीरा चुप थी। अरमान ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। मीरा के दिल में अजीब रिलीफ था, क्योंकि वो रोहित के साथ जाना चाहती थी। उसने तुरंत कह दिया, ठीक है, दे दो। अरमान का दिल बिल्कुल टूट गया था। तलाक हो गया। मीरा रोहित के साथ चली गई। मीरा सोच रही थी, अब मैं अपनी नई दुनिया में जी रही हूँ। पर उसे क्या पता था, ये दुनिया उसके लिए सज़ा बनने वाली थी। क्या होने वाला था आखिर ऐसा उसके साथ जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देने वाला था?
मीरा रोहित के साथ घर छोड़कर निकल गई थी। उसके दिल में एक ही सपना था, अब मैं अपने प्यार के साथ नई जिंदगी शुरू करूंगी, खुश रहूंगी। उसने सोचा था अब उसके दुख खत्म हो जाएंगे, अब उसे वो मोहब्बत मिल पाएगी जिसकी उसको तलाश थी, जिसकी कमी वो अरमान के साथ महसूस करती थी। पर मीरा को क्या पता था कि वो जिस इंसान को प्यार समझ रही है वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा बनने वाला है। रोहित मीरा को शहर से दूर एक छोटी जगह ले गया। वहाँ ना कोई महल, ना कोई नौकर, ना कोई कंफर्ट, बस एक सिंपल सा घर। मीरा ने आसपास देखा। उसने धीरे से पूछा, रोहित, हम यहाँ क्यों आए हैं? रोहित ने कैजुअली कहा, यहाँ कोई हमें पहचानेगा नहीं, हम आराम से रह सकते हैं। मीरा ने सोचा, चलो, प्यार में सब चलता है। पहले कुछ दिन रोहित नॉर्मल रहा। वो मीरा से बात करता, कभी कभी हंसाता। मीरा को लगता शायद मैं सच में खुश हो जाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे रोहित बदलने लगा। रोहित अब गुस्सा करने लगा था, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगा था। मीरा ने एक दिन पूछ ही लिया, रोहित, तुम इतना परेशान क्यों रहते हो? रोहित ने कड़क आवाज में कहा, परेशान? तुम्हें पता भी है जिंदगी कितनी मुश्किल होती है? मीरा शॉक हो गई। तुमने कहा था हम सब मैनेज कर लेंगे। रोहित हंसने लगा, मैनेज? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ प्यार से घर चल जाता है मीरा? मीरा का दिल हिल गया। उसने पहली बार महसूस किया रोहित का प्यार सच्चा नहीं था। शादी का असली सच। एक दिन मीरा ने रोहित से कहा, तुमने प्रॉमिस किया था ना हम शादी करेंगे? रोहित ने ठंडी हंसी हंसी, शादी? मीरा, हाँ, हम सब छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ मैं। ये सब छोड़कर अगर मैं आई हूँ तो तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, मैं इसीलिए तो आई हूँ। रोहित ने गुस्से से बोला, मीरा, तुम्हारे पास पैसा होता तो मैं शादी करता। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मतलब तुमने मुझे यूज़ किया? रोहित बोला, मैं प्रैक्टिकल हूँ, तुम इमोशनल हो। मीरा का सपना टूट गया था। रोहित अब रोज़ पैसों की ही बात करता। वो कहता, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मीरा रोती, मैं क्या कर सकती हूँ? रोहित चिल्लाता, जो भी करना पड़े मुझे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, पैसा कमाना तो पड़ेगा ही। मीरा का दिल अंदर से टूट गया। वो समझ गई वो एक गलत इंसान के साथ आ गई है। उसने अरमान को धोखा दिया था और अब जिंदगी उसे सज़ा दे रही थी। मीरा का पछतावा स्टार्ट हो गया। एक रात मीरा अकेली बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी। मीरा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसके दिमाग में अरमान का चेहरा आ रहा था। अरमान जो उसे सच्चा प्यार करता था, जो उसके लिए दुनिया से लड़ सकता था। मीरा खुद से बोली, मैंने क्या कर दिया? मैं एक अच्छे इंसान का दिल तोड़ के आई हूँ। वो रोती रही और रोती रही। मीरा ने हिम्मत करके अपने माँ बाप को फ़ोन किया। माँ ने फ़ोन उठाया। हेलो। मीरा रो पड़ी। माँ मुझे बचा लो माँ। माँ की आवाज़ भर आई। बेटा, क्या हो गया? मीरा बोली, मैंने गलती कर दी माँ। बाप ने फ़ोन लिया। मीरा, हमने तुझे समझाया था बेटा। मीरा रोती रही। पापा, मुझे वापस बुला लो पापा। बाप ने दुख से कहा, बेटा, भगवान हर बार किसी को अच्छे दिन नहीं दिखाता। तुम्हें उस दिन की कदर नहीं थी। तुम्हारे पास वो अच्छे दिन आए, बट तुमने कदर नहीं की। मीरा बिल्कुल टूट गई। माँ ने धीरे से कहा, एक बार अरमान से बात करके देख लें,
शायद वो माफ़ कर दे। मीरा अब परेशान हो चुकी थी, क्योंकि रोहित डेली कोई नया आदमी उसके पास लेकर आता और उसके साथ उसको सुलाता और उसके बदले वो पैसा लेता था। मीरा बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। मीरा ने कांपते हाथों से अरमान का नंबर डायल कर दिया। रिंग गई। अरमान ने फ़ोन उठाया। हेलो। मीरा रो पड़ी। अरमान, मुझे माफ़ कर दो। अरमान चुप हो गया। 6 महीने बीत चुके थे। अरमान की लाइफ में एक और लड़की आ चुकी थी। वो लड़की मॉडर्न थी, स्मार्ट थी। अरमान उसके साथ वक्त बिता रहा था, क्योंकि मीरा के धोखे ने उसका दिल तोड़ दिया था। पर जब अरमान ने मीरा की आवाज़ में दर्द सुना, उसका दिल पिघल गया। मीरा गिड़गिड़ाई, मैं गलत थी, मैं बर्बाद हो गई। मीरा ने गहरी सांस ली और रोने लगी। अरमान बोला, मीरा, तुमने मुझे बहुत दर्द दिया है। मीरा, मुझे एक मौका तो दे दो। अरमान कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, वापस आ जाओ। मीरा को फिर से एक उम्मीद मिली। मीरा वापस अरमान के घर आ गई। वही महल, वही कंफर्ट, पर अब सब कुछ बदल चुका था। अरमान का प्यार पहले जैसा नहीं था। वो मीरा से दूर दूर रहता और कभी कभी 4-5 दिन गायब भी हो जाता। वो दूसरी लड़की के साथ खुलकर जीने के लिए रहने लग गया था। मीरा सीधी सादी सिंपल तरीके से जीने वाली लड़की थी। लेकिन अब अरमान की जीवन में जो आई थी, वो लड़की मॉडर्न भी थी, सुंदर भी थी और उसको बहुत अच्छे से प्यार करने वाली भी थी। उसको नई तरीके से प्यार करना आता था, लेकिन मीरा पुराने तरीके से ही उससे प्यार करती थी, जिससे अरमान अब बोर हो चुका था। मीरा समझ गई, मैंने जो खो दिया वो अब वापस नहीं आ सकता। अरमान किसी और के करीब हो गया। मीरा अंदर ही अंदर जलने लगी थी और रोने लगी थी। उसने सोचा, मैंने अपनी किस्मत खुद ही बर्बाद कर दी। एक दिन मीरा ने अरमान से कहा, मैं जा रही हूँ। अरमान ने कुछ नहीं रोका, क्योंकि अरमान ऑलरेडी किसी और लड़की के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था और उसके साथ पूरी तरह से संतुष्ट भी था। अब उसने मीरा को जाने से नहीं रोका। मीरा भी चुपचाप अपने घर से निकल गई और मीरा फिर वहीं आई जहाँ से उसने शुरू किया था। वही छोटा चाय का ठेला, वही स्ट्रगल, वही गरीबी। लोग चाय पीने आते, पर मीरा की आंखों में अब एक दर्द था। वो सोचती, अगर मैंने अरमान की कद्र की होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। इस कहानी का सीधा मतलब ये है, ज़िंदगी में अगर कोई इंसान आपको सच्चा प्यार करे, आपको इज़्ज़त दे, आपको अपना सब कुछ बना ले, तो उसकी कद्र करो, क्योंकि सच्चे लोग बार बार नहीं मिलते। और जो इंसान अपनी किस्मत की रिस्पेक्ट नहीं करता, ज़िंदगी उसे वहीं लाकर खड़ा कर देती है जहाँ से वो चला था। आप लोगों का इस कहानी से क्या मोरल मिला, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप अगर कुछ इसके बारे में कहना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।